देखो बच्चों, अब हम इस क्लास के अंदर हम अपना नेक्स्ट इलस नंबर 8 कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है कि जो डिपार्टमेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, कुछ ना कुछ अलग है। ये ना एक्चुअल में जो डिपार्टमेंटल वाला चैप्टर है ये कई कंसेप्ट्स को मिक्स करके बनता है और मिक्स सा चैप्टर है। आपको ना यहाँ पे ये नहीं कहना कि भाई इसका कोई एक फिक्स कंसेप्ट है। आपको हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका अलग रखना पड़ सकता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, इसका तरीका कुछ अलग है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ें। मिस्टर एडवर्ड है मुंबई का और उसके पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट एक्स है, डिपार्टमेंट वाई है और डिपार्टमेंट जेड है। और 200, 1400 और 400 पीसीज हैं उसके। और लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जो वो गुड्स खरीदे हैं ना, जो यूनिट्स में खरीदे हैं, उसकी हमें अलग अलग कॉस्ट नहीं बता रखी कि कितने कितने के खरीदे हैं, टोटल बता रखा है 5100 के हैं। अब ये हमारे लिए समस्या खड़े करता है। दूसरी बात, सेल्स ऑफ 3 डिपार्टमेंट हमें कितनी दे रखी है, पीसीज भी दे रखे हैं और पर यूनिट रेट भी बता रखा है। बहुत अच्छा कर रखा है कि 180 यूनिट, 1500 यूनिट, 450 यूनिट और कितने में बेचते हैं, 15, 18 और 6 रुपए पर पीस में बेचते हैं। हमें ओपनिंग स्टॉक का फिगर भी दे रखा है कि हमारा ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है गोडाउन में। एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए, परचेज चाहिए, सेल्स चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। किस में चाहिए? इन अमाउंट्स में। हमें इन यूनिट से मतलब नहीं है। एक बात सोचो, आपके पास ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स गिवन है क्या? अमाउंट बाद में निकालेंगे, पहले चेक करो ये चारों के चारों ये यूनिट्स में गिवन है कि नहीं। ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स गिवन है, पढ़ के देखो। डिपार्टमेंट एक्स के 100 यूनिट, डिपार्टमेंट वाई के 400 यूनिट और डिपार्टमेंट जेड के 60 यूनिट्स। हमारे पास परचेज यूनिट्स भी दे रखे हैं, कोई समस्या नहीं। हमारे पास सोल्ड यूनिट्स भी दे रखे हैं, लेकिन समस्या है क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स नहीं है। अमाउंट बाद में देखेंगे सभी के, पहले हमें इनके यूनिट्स में भी तो सारे फिगर्स पता हो तभी तो अमाउंट निकालेंगे। तो हमारा पहला काम ही क्या रहेगा? अगर कोई भी चीज मिस है ना, वो पहले पूरी करो। पूरी क्या करेंगे अब हम? हमें पता है कि हमारे डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड के क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट, 400 यूनिट, 60 यूनिट्स, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद परचेज कितने किए हैं हमने? 200 यूनिट, 1400 यूनिट और 400 यूनिट्स, वो भी हमने लिख दिए। फिर उसके बाद हमने कितने यूनिट बेच दिए वो लेस कर दो। देखो हमारे पास पहले से इतने यूनिट्स पड़े थे और खरीदे, इसमें से कितने बिक गए? जो बिक गए उन यूनिट्स को, बिकने वाले कौन से? 180 यूनिट, 1500 यूनिट, 450 यूनिट, वो लेस कर दो तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स आ जाएगा। हमारा पहला काम यही होना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स होने चाहिए। हमारे पास इस क्वेश्चन में सेल्स यूनिट्स नहीं थे। जैसे मैं आपसे पूछूं, ऐसा भी तो हो सकता है, आपकी इक्वेशन फिक्स है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ये फिगर, ये मतलब हमारी इक्वेशन है। हमें इन यूनिट्स अगर निकालना हो तो कुछ, मेरे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक इतना पड़ा था, हमने और परचेज इतना किया, इज इक्वल टू किसके होगा? जितने यूनिट्स बिक गए और जितने यूनिट्स बचे पड़े हैं। मान लो मुझे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज यूनिट माइनस सोल्ड यूनिट, देखो जो हमने यहां पे किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स आ जाएगा। मान लो मुझे क्वेश्चन में सोल्ड यूनिट्स निकालने हैं, तो क्या करूंगा? ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स, परचेज स्टॉक इन यूनिट्स और माइनस क्या निकालना है? अगर मुझे सोल्ड यूनिट्स निकालना है तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दूंगा। मुझे मान लो ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स निकालना है, तो क्या करूंगा? सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज। और अगर मुझे परचेज इन यूनिट्स निकालना है तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो आप इसको तो अपने दिमाग में भी फिट कर लो और अपनी बुक के जो ये क्वेश्चन है उसके आगे लिख लो पहले, क्योंकि ये इक्वेशन आपकी इनमें से कुछ भी निकालने के काम आ सकती है। इसलिए इक्वेशन क्या है? हमारे लिए रेलिवेंट है, बहुत रेलिवेंट है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब हमें चारों का, ओपनिंग स्टॉक का, परचेज का, सेल्स का और क्लोजिंग स्टॉक का इन यूनिट्स पता लग गया। अब हमें समस्या क्या है? अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए मुझे परचेज कॉस्ट पर यूनिट चाहिए और वो हमारे लिए सबसे बड़ी अब समस्या है। तो परचेज कॉस्ट इन यूनिट्स निकालने के लिए जैसा जैसा मैं कर रहा हूं प्रोसेस में, वैसा ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि
मैंने बोला है इस चैप्टर में कंसेप्ट से ज्यादा प्रोसेस काम करती है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अपना करने का तरीका है। कंसेप्ट चलते हैं बहुत सारे चैप्टर्स में, लेकिन यहां पे ना हमारी क्या है, प्रोसेस चल रही है, और उस प्रोसेस के थ्रू ही करना पड़ेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को इस प्रोसेस से करना है। ठीक है, तो आप पहले ये नोट कर लो, फिर मैं आपको अगला बताता हूं। देखो, अगर मैं ये कहूं, ये मेरा वर्किंग नोट 1 था, मैं वर्किंग नोट 2 का नेम नहीं लिख रहा क्या है वर्किंग नोट, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। अगर मैं लिखूं कि सेल्स प्राइस ऑफ परचेज्ड यूनिट्स, तो कितना है हमारा सेल्स प्राइस ऑफ परचेज्ड यूनिट्स। जो यूनिट्स परचेज किए हैं अगर उनको बेच दिया जाए तो वो कितने रुपए में बिकेंगे। तो मुझे बताओगे, हमारे परचेज यूनिट्स हैं 200 यूनिट्स, और Y के हैं 1400 यूनिट्स, और Z के हैं 400 यूनिट्स। अगर इन यूनिट्स को बेच दिया जाए, अगर बेच दिया जाए तो कितने में बिकेंगे। रेट तो हमें सेल प्राइस पता है 15, 18 और 6, 15, 18 और 6। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, हमें तो सोल्ड यूनिट्स है उससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। सोल्ड यूनिट तो 180 है और 1500 है, 450 है। हम इसमें ना ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के पंगे को नहीं डालना चाहते। हम सिर्फ एक चीज निकालने वाले हैं, क्या कि हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। अगर हमने जो यूनिट्स बेचने हैं, अगर उनको जो खरीदे हैं उनको अगर बेच दिया जाए तो इतने रुपए में बिकेंगे। 200 यूनिट्स का रेट तो वही 15 ही रहना है ना सेल्स प्राइस पर यूनिट। तो ऐसे 1400 यूनिट काट रहा है और 400 का 6 है जो गिवन है हमें। आप चेक करके देखो इसका टोटल कितना आएगा, 3000, और ये आ जाएगा हमारे पास 25,200 आई थिंक, और 2400। ये टोटल हमारे पास आ गया 25 और 2 27 और 3 30, 30,600 रुपए। 30,600 रुपए हमारा क्या निकल के आया है, सेल्स प्राइस निकल के आया है जो यूनिट्स परचेज किए हैं। और इनको परचेज किया कितने में था हमने, लेस परचेज्ड कॉस्ट, हमने इसको 5100 रुपए में परचेज किया था। तो 25,500 रुपए इसका क्या है, ग्रोस प्रॉफिट। मतलब जो यूनिट्स आपने 5100 में खरीदे थे, हमें अलग अलग इसका तो नहीं बता रखा कि कितना रेट है, लेकिन अगर हम इसको बेच दें 30,600 में, क्योंकि पर यूनिट से सेल प्राइस तो यही है, उसको खरीदेंगे इतने में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। अब हम यहीं से कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। मुझे एक बात बताओ, मैंने यहां पे क्या निकाला, वर्किंग नोट का भी पूरा कर रहा हूं, ये वर्किंग नोट पूरा नहीं हुआ, तो मैं अब कैलकुलेट क्या करूंगा कि जीपी रेशो कितनी है। मुझे बताएं, 25,500 रुपए का अगर प्रॉफिट होता है और हम बेचते कितने में है, 30,600 में, इंटू 100, मतलब 83.33% हमारी क्या है, जीपी रेशो है। और सबसे बड़ी बात, आप क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ो, एडवर्ड्स ने आपको एक इंफॉर्मेशन दिया, कहता है कि आपका जीपी रेशो तीनों डिपार्टमेंट्स में सेम है। सेम है अगर जीपी रेशो, इसका मतलब क्या है कि 83.33% जो है सिर्फ एक्स डिपार्टमेंट के लिए नहीं, वाई के लिए भी यही है, जेड के लिए भी यही है। तो आप इससे सोचें, मैं आपसे पूछूं कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो कितनी है, या तो आप बोलो कि 5100 बटे 30,600, या 100 में से 83.33% घटा दो तो कितना आ जाएगा, 16.67%। ये मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की रेशो है। अब आप इससे ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, बताओगे अब मुझे ये हमने क्या निकाला है। अगर मैं आपसे पूछूं वर्किंग नोट 2 में, तो कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशो। अगर हम इसकी कॉस्ट पर यूनिट्स के ऊपर बात करते हैं, देखो मैंने सेकंड में क्या किया है, जीपी रेशो निकाली है या सीओजीएस रेशो निकाली है। पहला मैंने क्या किया था, क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स निकाला था। सेकंड हमने क्या निकाला, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशो एंड सीओजीएस रेशो। ओके, अब हमें आगे क्या करना है, इसके बाद हमें थर्ड काम करना है, कॉस्ट पर
यूनिट निकालनी है। और कॉस्ट पर यूनिट के लिए मुझे ये ऊपर वाला रब करना पड़ेगा, वर्किंग नोट 1। आप एक बार ध्यान से नोट कर लो इसको, अगर नहीं किया तो कर लो। देखो हमारा सेल प्राइस पर यूनिट कितना है, अगर आप देखो तो सेल प्राइस हमारा पर यूनिट है 15, 18 और 6। और अगर मैं आपसे पूछूं कि COGS रेशो है कितनी, 16.67%, तो 16.67% है, तो 15 का 16.67% कर दो, आपका ₹2.50 पर यूनिट ये आ जाएगा। यहां मैं सीधा लिख सकता हूं कि इससे मल्टीप्लाई करके COGS रेशो के अकॉर्डिंग ये आपके पास आ गया कितना, ₹2.50। मैंने ध्यान दिया मुझे। उसके बाद नेक्स्ट है 18 इंटू 16.67%, इसका करके देख लो ₹3 आएगा। और 6 का 16.67% कर लो, ₹1 आएगा। ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ये पता है किस कारण से आ पाई है? जीपी रेशो तीनों डिपार्टमेंट में सेम था। आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले इसका 83.33% कर देते, 15 का 83.33 क्या बनता, ₹12.5। फिर 15 में से 12.5 लेस करके आपका ₹2.50 आता। बात तो वही पढ़नी थी। आप सीधा जीपी रेशो के चक्कर में पढ़ते क्यों? सीधा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेशो से इसको मल्टीप्लाई करते जाओ और अपनी कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। इसका यूज करो किसके लिए? ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए। आपको कॉस्ट पर यूनिट पता लग गई। आपको पहला वर्किंग नोट क्यों बनाना पड़ा था? आपके पास यूनिट्स में क्लोजिंग स्टॉक्स का पता नहीं था, ओपनिंग का भी नहीं हो सकता था किसी क्वेश्चन में, किसी में परचेज का ना पता हो, किसी में सेल्स का ना पता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला काम तो ये नहीं करना है। उसके बाद आपको सेकंड में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेशो या जीपी रेशो निकालनी है, वो आपने निकाली। उसका यूज आपने सेल्स प्राइस के ऊपर कर देना है और आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो ये आप नोट करो, मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना देता हूं। देखो बच्चों, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, 100 यूनिट्स हैं डिपार्टमेंट एक्स के, और 400 यूनिट्स हैं डिपार्टमेंट वाई के, और 60 यूनिट है डिपार्टमेंट जेड के। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इस कॉस्ट से। मतलब 100 इंटू 2.5, 400 इंटू 3 और 60 इंटू 1। तो 100 इंटू 2.5 250, 400 इंटू 3 1200 और 60 इंटू 1 ₹60। ऐसे ही परचेज यूनिट्स, परचेज हमने करे थे 200, 1400 और 400, 200, 1400 और 400, 200 गुना 2.5, 1400 इंटू 3, 400 इंटू 1, तो 200 इंटू 2.5 ₹500, 1400 इंटू 3 ₹4200, 400 इंटू 1 ₹400। अब सेल्स के ऊपर बात करते हैं। सेल्स के लिए तो कॉस्ट मत उठा लेना, सेल्स के लिए तो सेल्स अमाउंट ही चलता है। तो हमारे सेल्स यूनिट्स हैं कितने? 180, 1500 और 450, 180, 1500 और 450। तो 180, 1500 और 450, तो 180 इंटू 2.5, 1500, सॉरी 2.5 कह रहा हूं, 180 क्योंकि सेल्स अमाउंट है ना, तो 180 इंटू 15 और 1500 इंटू 18 और 400 इंटू 450 इंटू 6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 इंटू 15 ये आ जाएगा ₹2700, और 1500 इंटू 18 ये भी आ जाएगा हमारा ₹27,000, और 450 इंटू 6 भी हो जाएगा ₹2700। और क्लोजिंग स्टॉक अभी हमने निकाले थे, आपको ध्यान होगा वो हमारे कितने यूनिट्स निकले थे, आप एक बार नोटबुक पे देखो, 120, 300 और 10। इसको भी कॉस्ट पे लेंगे, ₹2.50, ₹3 और ₹1। आप इन सब में सिर्फ एक सेल्स को ही है जो सेल्स अमाउंट इसका दे रखा है अलग से, उस पे लेंगे। बाकी इसको भी कॉस्ट पे लेना है, ₹2.50, ₹3 और ₹1 जो आपने निकाला, इसको भी उसी पे लेना है, इसको भी उसी पे लेना है। इसी के लिए तो हमने कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेशियो निकाली। सोच के देखें तो 120 इंटू ये कितना आ जाएगा हमारा ₹300, ये ₹900 और 10 इंटू 1 ₹10।
तो ये हम टोटल कर देते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। कितना आ गया? 2700 इंटू और 300 3000 रुपए, और ये 27,900 रुपए, और ये 2710 रुपए, और इधर हमारे पास आ जाएगा 3000, 27,900 और 2710। हमारा डिफरेंस जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? जीपी आ जाएगा। तो 3000 में से अगर हम ये 750 घटा देंगे तो 2250 रुपए यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारा बन रहा है 22,500 रुपए, और ये हमारा थर्ड क्या बन रहा है? थर्ड हमारा फिर से बन रहा है 2250 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए देखो कितनी मेहनत करनी पड़ी है, और ट्रेडिंग अकाउंट में कोई ये थोड़ा ना कि इंफॉर्मेशन सारी पूरी थी, तो उसके लिए तो हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है। तो हमने इस क्वेश्चन में जो सीखा, हमें सबसे पहले यूनिट्स पूरे पता होने चाहिए, ओपनिंग के, परचेज के, सेल्स के और क्लोजिंग के। एक बार मैं ना 9वां क्वेश्चन जो है ना सिर्फ डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि ना 9वें क्वेश्चन में मुझे बताने की कुछ जरूरत नहीं है अलग से। आप सिर्फ 9वें क्वेश्चन को ना रीड करें एक बार कि 9वें में क्या क्या रखा है, आप पढ़ें। देखो यहां पे ना हमें परचेज यूनिट दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। ओपनिंग स्टॉक भी दे रखे हैं, बहुत बढ़िया। क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। अब की बारी सोल्ड यूनिट नहीं दे रखे, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वो आपका सोल्ड यूनिट आ जाएंगे। पहला काम हो गया। सेकंड काम वही है, जीपी रेशो निकालनी है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो निकालनी है। कैसे निकालोगे? जितने यूनिट्स परचेज किए हैं अगर उनको बेच दिया जाए तो कितने में बिकेंगे, तो और उसको खरीदा कितने में है, लिखा हुआ 92,000 रुपए में हमने परचेज किया है, तो डिफरेंस हमारा जीपी आ जाएगा, और जीपी अपॉन सेल्स कर दोगे तो हमारा जीपी रेशो आ जाएगा। और अगर कॉस्ट अपॉन सेल्स कर दोगे, कॉस्ट कितनी है 92,000, अपॉन सेल्स कर दोगे, जो भी हमारा उस वर्किंग नोट 2 में सेल्स का अमाउंट आएगा टोटल, उससे डिवाइड कर दोगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेशो आ जाएगी। उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रेशो जो है वो कैसे फिर उससे कॉस्ट पर यूनिट निकलेगी? जितना सेल पर यूनिट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? 20, 25 और 30। 20, 25, 30 से हम सीजीएस रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। उस कॉस्ट पर यूनिट का यूज यहाँ पे कर दो। कहां पे करेंगे? ओपनिंग स्टॉक पे, परचेज पे और क्लोजिंग स्टॉक पे। सेल्स पे नहीं कर सकते। अगर सेल्स पे कर दिया तो फिर हमारा प्रॉफिट कहां से निकलेगा? तो इस बात को मैं दोबारा से रिपीट ना करके नेक्स्ट इलस जो है, इलस नंबर 9 में करवाता ही नहीं। ठीक है, अब हम करते हैं इसके बाद, क्योंकि वैसे चैप्टर तो पूरा हो चुका है, कोई एक आधा मुझे क्वेश्चन अपनी मर्जी से लगा मुझे करवाना है तो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। जैसे प्रैक्टिकल में कुछ अलग सा दिख जाता है तो हम देख लेंगे, नहीं तो आपका चैप्टर वैसे मेरी तरफ से पूरा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से।